बहू पर इल्ज़ाम। जिस बहू को पूरे परिवार ने चरित्रहीन कहकर घर से निकाल दिया, उसी बहू ने कुछ दिनों बाद ऐसा सच सबके सामने रखा कि पूरे खानदान की नज़रें शर्म से झुक गई। आखिर क्या था वो सच? कहानी अंत तक ज़रूर देखिए। पूरे घर में चीख पुकार मची हुई थी। सास सावित्री गुस्से से कांप रही थी। पति रोहित की आंखों में नफरत थी। ननंद पायल रो रो कर चिल्ला रही थी, भैया पूछिए अपनी पत्नी से, आखिर मेरे पति के साथ इसका क्या रिश्ता है। पूरे घर की निगाहें बहू काव्या पर टिक गई। काव्या सिर झुकाकर खड़ी थी। रोहित ने गुस्से में कहा, आज सच बोल दो, नहीं तो इस घर से जिंदा नहीं निकलोगी। तभी काव्या ने धीरे से सिर उठाया और कहा, हाँ, मैं तुम्हें तलाक देना चाहती हूँ। पूरा घर सन रह गया। सास चिल्लाई, देखा, मैंने पहले ही कहा था कि ये औरत चरित्रहीन है। पायल बोली, अब मेरे पति से शादी करेगी ये। काव्या मुस्कुराई और बोली, अगर मैं सच बता दूं तो इस घर में किसी की भी इज्जत नहीं बचेगी। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। सच्चाई कुछ और थी। शादी के बाद से ही काव्या इस घर में नौकरानी की तरह रहती थी। दहेज कम लाने का ताना, हर छोटी बात पर मारपीट, बेटी होने पर अपमान, उसकी नौकरी भी छुड़वा दी गई। रोहित दिन रात सिर्फ अपनी माँ और बहन की बात सुनता। एक दिन काव्या ने गलती से सास, पति और ननंद की बातें सुन ली। सावित्री बोली, अब इस लड़की से छुटकारा पाना होगा। रोहित बोला, तलाक में बहुत पैसा देना पड़ेगा। तभी पायल हंसते हुए बोली, तो एक्सीडेंट करा दो, रसोई में सिलेंडर फट जाएगा या सीढ़ियों से गिर जाएगी, सब खत्म। तीनों हंसने लगे। काव्या के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अगले दिन बेटी को डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने वह अस्पताल गई। वहीं से उसने पायल के पति आदित्य को फ़ोन किया। आदित्य हमेशा समझदार इंसान था। उसने आते ही सारी बात सुनी। कुछ देर सोचकर बोला, बहन, अब खेल उनके तरीके से ही खेलेंगे। काव्या ने पूछा, कैसे? आदित्य मुस्कुराया, उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी उनकी बेटी पायल है। अगले ही दिन आदित्य घर जाकर बदल गया। वह पायल से बात नहीं करता, अलग कमरे में रहने लगा। एक हफ्ते बाद पायल से रहा नहीं गया। क्या हुआ? आदित्य बोला, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। पायल चौंकी, कौन? आदित्य बोला, तुम्हारी भाभी काव्या। बस। पायल आग बबूला होकर मायके पहुँच गई। पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। काव्या को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। यह वही पल था। तभी आदित्य अंदर आया। उसने सबके सामने कहा, मैंने झूठ बोला था। सब चौंक गए। आदित्य ने मोबाइल निकाला। इसमें उस दिन की पूरी रिकॉर्डिंग है, जब आप लोग काव्या और उसकी बेटी को मारने की योजना बना रहे थे। रिकॉर्डिंग सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। रोहित के चेहरे का रंग उड़ गया। सावित्री के हाथ कांपने लगे। पायल की जुबान बंद हो गई। आदित्य बोला, जिस लड़की को तुम लोग बदनाम कर रहे हो वो मेरी छोटी बहन जैसी है। मैंने सिर्फ तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने के लिए ये नाटक किया। फिर उसने पुलिस में शिकायत करने की बात कही। रोहित हाथ जोड़कर बोला, काव्या, हमें माफ़ कर दो। काव्या ने शांत स्वर में कहा, माफ़ी उनसे मांगी जाती है जिन्हें इंसान समझा गया हो। तुम लोगों ने तो मुझे कभी बहू भी नहीं माना। उसने बेटी का हाथ पकड़ा। फिर बोली, आज मैं जा रही हूँ, लेकिन अब डरकर नहीं, अपने सम्मान के साथ। इतना कहकर वह घर से बाहर निकल गई। पीछे पूरा परिवार सिर झुकाए खड़ा था। उन्हें पहली बार समझ आया, जिस बहू को उन्होंने कमज़ोर समझा था वही सबसे मजबूत निकली। रिश्ते प्यार और सम्मान से चलते हैं। जब घर वाले ही बहू को बेटे नहीं समझते तो एक दिन वही बहू अपना सम्मान चुन लेती है। अगर आप काव्या की जगह होते तो क्या ऐसे परिवार को माफ़ करते या हमेशा के लिए छोड़ देते? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर बताइए।